माध्यम से इनको जवाब देंगे। जिस हक और अधिकार से हमने इनको वो सिंहासन दिया था, उसी हक और अधिकार से इनको उस सिंहासन से उतारेंगे हम। एक तानाशाह को तो ये नहीं समझ आ रहा, जब 750 लोग मर गए उसके लिए तो 7500 मर जाए तो उसको क्या मतलब पड़ रहा है? भाजपा के थोड़ी ना थे वो, RSS के थोड़ी ना थे वो तो उनके विरोधी थे, उनके कारनामों को उजागर कर रहे थे। उनको फर्क कहाँ पड़ता है? यदि इस देश में कोई अगर आंदोलन छेड़ता है, कोई अपने हक के लिए आवाज उठाता है, या तो वो खालिस्तानी बन जाता है, या तो वो आतंकवादी बन जाता है, या फिर उसको एंटी हिंदू बना देते हैं। अपने हक और अधिकार की आवाज उठाने वाले को मतलब सबसे बड़ा अपराधी बना दिया इन्होंने, और ये बहुत हिसाब से के इंसान है। एक तड़ी पार इस देश में गृह मंत्री बना पड़ा है, किस लिए? क्या वो अपराधी नहीं थे? इसको तो माफ कर। जिस प्रकार शासन प्रशासन में इन्होंने षड्यंत्र रच के अपने कारनामों को छुपाया, आज उसी कारनामे को राकेश अस्थाना की जो फाइल जो पब्लिक के बीच में ला रहे थे, उसको उजागर कर रहे थे, उसको आलोक शर्मा द्वारा छुपा दिया। ब्रिजभूषण जो महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप में उसके ऊपर कई FIR हुई, उसके बेटे को सांसद बनाने का उन्होंने प्रत्याशी बना दिया। एक 3000 पाउंड वीडियो जिसकी है, जो पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है, उसको इन्होंने सांसद प्रत्याशी बना दिया। महिलाओं जो भी उसका नाम है, जो महिलाओं को जो है सम्मान देने की बात करते हैं, अरे जो महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको तो ये प्रत्याशी बना रहे हैं। चाहे वो आप हाथरस ले लो, दिल्ली कैंडल वाले, ऐसे तमाम केस देख लो, चाहे वो मणिपुर देख लो, उस पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, शांति चुप्पी साधे बैठे रहे। नरेंद्र मोदी बोले नहीं एक बार भी, तो गया नहीं, प्रचार करने नहीं गया, उस तरफ नहीं गए। अग्निवीर इस देश में आई है ना, सेना ने उसका विरोध किया, फिर भी इस देश में वो लेकर आए तानाशाही। और अब वो कह रहे 400 पार। यदि 400 पार आ गई तो मैं आपको आपके चैनल से मैं जनता के बीच में ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा, आपको ये सोचना पड़ेगा। और आपको इसके विरुद्ध आपको वोट डालना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को जिताना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को हराना पड़ेगा, भाजपा को हराना पड़ेगा, RSS को हराना पड़ेगा। ये कोविड वैक्सीन के बारे में आप देख लीजिए, खुलासा हो रहा है। बनाने वाली कंपनी कह रही है कि हाँ, उससे हार्ट अटैक आने के सर्कमस्टेंसेस है, उसमें मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा कोविड वैक्सीन से मरने वाले लोग उस वैक्सीनेशन से है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे चंदा लिया। अरे चंदा चोर लोग हैं, काम करने वाले लोग नहीं है, चंदा चोर लोग। एक महीने में 400 लोग मरे। कुछ बोला जाऊँ वैक्सीन के बारे में आपने कहा, वैक्सीन करीब इंडिया का जितने भी लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक आंकड़ा के अनुसार अगर मैं बता पाऊँ तो कम से कम 100 करोड़, मतलब कम से कम 100 करोड़ लोग तो नहीं, कम से कम 70 या 75% लोग वैक्सीन का इंजेक्शन, कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन वो ले चुका है। उसमें कुछ लोगों का अभी तक जो नवभारत टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया खुलासा किया, कुछ लोगों को हार्ट अटैक से मौत आ रहा है। कुछ नहीं, संख्या गिनोगे तो ज़्यादा ही, संख्या अगर गिनोगे तो आप परसेंटेज में लेकर आ जाओगे उन्हें, कुछ नहीं। और देखिए, कोविड तो एक ऐसा माहौल था जो इन्होंने आदमी से आदमी को दूर कर दिया। आयुष्मान वाला बोल लो भाई, बीमारी मेरी कोविड ऐसा माहौल था कि आदमी से आदमी दूर हो गया, और उस समय पर इन्होंने राजनीति करी, भाजपा का फायदा देखा, एक नकली कोविड वैक्सीन इस देश में लागू करवाई और उनसे चंदा लिया। ये देश को बनाने वाले नहीं, देश को बेचने वाले लोग हैं, अडानी की जेब भरने वाले लोग हैं। आयुष्मान पे बता दो, आयुष्मान पे, आयुष्मान योजना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आयुष्मान योजना में एक ही नंबर से लाखों लोगों के इलाज हो गए, पर उनका पता नहीं वो किनके हुए, और वो पैसा अस्पतालों में पहुँच गया, वो वापस कहाँ गया होगा? भाजपा वालों के पास, इन चंदा चोरों के पास।